हरीफ ने हाथ नहीं मिलाया तो सलमान ने भी मुंह न लगाया। भारत ने घटिया हरकतों के तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ डाले। क्रिकेट की रिवायती आदाब और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ाकर रख दी। टॉस पर पाकिस्तानी कप्तान से हाथ मिलाया ना। जीत के बाद टीम को रिवायत पर चलने की जहमत हुई। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इंतजार करते रहे। भारतीय खिलाड़ियों ने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर लिया। एहतजाजन कप्तान सलमान आगा ने इख्तितामी तकरीब का बायकॉट कर दिया। भारतीय टीम के नामुनासिब रवैये पर पाकिस्तान ने बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने भारतीय खिलाड़ियों का हाथ ना मिलाना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वाज़ेह किया कि टॉस के वक्त मैच रेफरी ने कप्तानों से हाथ ना मिलाने की दरख्वास्त की थी। कोच माइक हैसन के मुताबिक भारतीय टीम की हरकत पर पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल फितरी था। चेयरमैन पीसीबी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी का भारत की जानिब से स्पोर्ट्समैनशिप की खिलाफ वर्जी पर मायूसी का इजहार। खेल को सियासत में घसीटना असल रूह के मुनाफी करार दे दिया। उम्मीद जाहिर की कि आइंदा फतूहात को तमाम टीमें खुश असलूबी और वक़ार के साथ मनाएंगी। एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को एकतरफा मुकाबले के बाद 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने जीत के लिए 128 रन का हदफ दिया। भारत ने 3 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। कप्तान सूर्या कुमार ने 47 रन की इनिंग खेली। 3 विकेटें लेने पर कुलदीप यादव मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। इजराइल के खिलाफ मुस्लिम ममालिक एक पेज पर आ गए। दोहा में मुस्लिम ममालिक के इजलास में इजरायली जारहियत खित्ते के अमन के लिए खतरा करार। कतर की खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी इक़दामात की हिमायत का ऐलान। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का इजरायली हमले का सख्त और मौसर जवाब देने पर जोर। आलमी बरादरी से दोहरा मयार छोड़ने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हंगामी अरब इस्लामिक सरबराही इजलास में शिरकत के लिए दोहा रवाना हो गए। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने मशरिक़ वस्ता में इजरायली अज़ाइम की निगरानी के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स कायम करने की तजवीज़ दे दी। इजराइल को जंगी जराइम के लिए जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा से इजराइल की रुकनीत मुअत्तल करने के लिए इक़दाम करने की अपील। अमरीकी सदर ने कतर के हवाले से इजराइल को मोहतात रहने का पैगाम दे दिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान ट्रंप ने कतर को बेहतरीन इत्तेहादी करार देते हुए कहा कि कतर के साथ खास ताल्लुकात हैं और कतर के अमीर अजीम रहनुमा हैं। ईरान का मुसलमान ममालिक से इजराइल के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाने का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी ने वाज़ेह किया कि अमली इक़दाम के बगैर सिर्फ तकारीर पर मुश्तमिल इजलासों से इजराइल का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुस्लिम ममालिक ने फ़लस्तीन के मजलूमों के लिए कुछ नहीं किया। कम अज़ कम खुद को तबाही से बचाने के लिए कोई फैसला कर लें। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान खान के हमरा लंदन के लिए रवाना। नवाज शरीफ लंदन में मामूल का तिब्बी मुआयना करवाएंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का लंदन में 2 हफ्ते तक क़याम का इम्कान है। दरियाई सिंध में गुड्डू, सक्खर और कोटड़ी बैराज पर पानी की आमद में इजाफे का सिलसिला जारी। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव बढ़कर 6,35,000 क्यूसिक हो गया। सक्खर बैराज पर पानी की आमद 5 लाख क्यूसिक हो गई। कोटड़ी बैराज पर 2.5 लाख क्यूसिक से जायद रिकॉर्ड। कश्मीर में सैलाब से मुतादिद गांव डूब गए। घोटकी में दरियाई सिंध का पानी रौंती बचाव बंद से टकराने लगा। कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। सहवन में 25 से जायद गाँव में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। बच्चे कश्तियों में बैठकर स्कूल जाने पर मजबूर हो गए। कोटड़ी के मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद हो गई। ठट्टा में 100 से जायद मकान डूब गए। मकीनों ने करीबी बंद पर पनाह ले ली। पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव मामूल पर आने लगा। पंजनद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बहाव 3 लाख क्यूसिक हो गया। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 1 लाख क्यूसिक रिकॉर्ड। दरिया चनाब में मराला, खान की, कादराबाद और हैड तरीमू पर भी पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर आ गया। मुल्तान में दरिया सतलुज के सैलाबी पानी से मोटरवे बह गया। मोटरवे M5 जलालपुर पीरवाला से उच्च शरीफ तक बंद कर दी गई। रहीम यार खान में चाचड़ा शरीफ के मकाम पर 5.5 लाख क्यूसिक का रेला। 59 गांव पानी की नजर हो गए। मकान और फसलें दरियाबुर्द हो गई। मुतासरीन के लिए खैमा बस्तियां कायम कर दी गईं।
हैट पंचनद के मकाम पर सैलाब से अलीपुर की 14 यूनियन काउंसिल ज़ेरे आब आ गई। मकान, सड़कें, स्कूल और सेहत के मराकज पानी की नजर हो गए। मकीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। पाक फौज के जवानों की सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। डेरा गाजी खान में सैलाबी रेले तबाही के साथ खजाने भी ले आए। कोह सुलेमान के नदी नालों से कदीम सिक्कों की बड़ी तादाद दरियाफ्त। सखी सरवर के बरसाती नाले से हजारों साल पुराने सिक्के मिल गए। महकमा मौसमियात ने कल से 19 सितंबर तक मुल्क के बालाई इलाकों इस्लामाबाद और पंजाब के बेशतर शहरों में बारिशों की पेशगोई कर दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की पनामा केस फैसले से मुतालिक 2021 की मुबैना ऑडियो लीक पर कमीशन तश्कील देने की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। सिंध हाई कोर्ट बार के साबिक सदर सलाहुद्दीन ने मुबैना ऑडियो पर कमीशन बनाने की दरखास्त दायर की थी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI के 3 MNS की एहतजाज के मुकदमे में जमानत की दरखास्तें खारिज कर दी। अदालत ने अदम पैरवी की बुनियाद पर तीनों दरखास्तें खारिज की। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने ओहदे का हलफ उठा लिया। सीनियर जज मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो ने हलफ लिया। तकरीब में सिंध के वजीर कानून, वजीर दाखिला, जजेस और वकला बरादरी ने शिरकत की। कराची के इलाके लांडी में अस्पताल चौरंगी के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल को रोन डाला। हादसे में मां और बेटा जाँ बहक और एक बेटा जख्मी हो गया। डिफेंस में नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान अराफात में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग और अहलकार के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी, अगवा और इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। मुल्जिमान ने मगवी अहलकार पर तशद्दुद करने के बाद सब्जी मंडी पर छोड़ दिया था। अफगानिस्तान से पाकिस्तान दाखिल होने वाले ट्रक से 24.5 करोड़ रुपए मालियत की मनीशियात बरामद। ANF ने 17,500 किलो हेरोइन और 4,500 किलो आइस तहवील में ले ली। नंगरहार अफगानिस्तान के रिहायशी ड्राइवर को गिरफ्तार भी कर लिया गया। स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। शरह सूद 11% बरकरार रखने का इम्कान। माशी थिंक टैंक ने सैलाब के बायस शरह सूद में कमी करके 9% करने की तजवीज दे दी। पंजाब में 14 रोज में जखीरा अंदोजों से 2.5 लाख मैट्रिक टन से जायद गंदुम बरामद। फ्लोर मिल्स के गंदुम जखायर 15.5 लाख टन हो गए। 2.5 लाख टन से जायद गंदुम पिसाई से आटे की फराहमी यकीनी बनाई गई। गंदुम की कीमत 3800 रुपए फी मन से कम होकर 3000 रुपए तक आ गई। पाकिस्तान में पहली मर्तबा सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन मुहिम का आगाज। 27 सितंबर तक मुहिम जारी रहेगी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने मुहिम को अहम संगी मील करार दे दिया। वालिदैन से 9 से 14 साल की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन जरूर लगवाने की अपील। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा अफजल पेचोहो का 41 लाख बच्चियों तक वैक्सीन पहुंचाने का आज़्म। कराची में सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ कराची के अमले का एहतजाज। तमाम शोबों को बंद कर दिया। 5 माह से 400 मुलाजमीन को तनख्वाहें न मिलने का दावा। एहतजाज के बायस मरीज बच्चों और वालिदैन को शदीद मुश्किलात का सामना। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत 10 बड़े शहरों में 20 सितंबर से डेंगू के शदीद तरीन फैलाव का खदशा है। सैलाबज़दा इलाकों में ठहरा हुआ पानी डेंगू मच्छर की अफजाइश के लिए खतरनाक करार। आवाम को मोहतात रहने का अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बाद डायरिया की वबा ने सर उठा लिया। एक हफ्ते के दौरान 34,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। तिब्बी माहिरीन ने डायरिया में इजाफे की बड़ी वजह नाक़िस पानी और गंदगी करार दे दिया।
सुथरा पंजाब के वर्कर्स झाड़ू के साथ पिस्तौल भी रखने लगे। फैसलाबाद में सफाई के पैसे ना मिलने पर वर्कर्स ने दुकानदार पर असलहा तान लिया। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। इजरायली फौज के गजा पर हमले जारी, मजीद 53 फलस्तीनी शहीद हो गए। 16 बुलंद इमारतें तबाह भी कर दी। सहूनी फौज ने गजा के सबसे बड़े अस्पताल अल-शिफा को जबरी इनखला की धमकी दे दी। मैड्रिड में फलस्तीन के हामियों और पुलिस के दरमियान शदीद झड़प, साइकिल रेस में इजराइल की शिरकत पर शहरियों का शदीद एहतजाज, इंतजामिया को रेस मंसूख करना पड़ी। नरेंद्र मोदी के दौरे मणिपुर के मौके पर इलाके में मुकम्मल हड़ताल। मणिपुर यूनिवर्सिटी के तलबा ने एहतजाज के दौरान गो बैक मोदी के नारे लगाए। पुरअमन मुजाहिरीन पर भारतीय पुलिस ने रबड़ की गोलियां चला दी, आंसू गैस की शेलिंग भी की, जिससे कई अफराद जख्मी हो गए। बेल्जियम और स्पेन ने डेविस कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क की टीमों की शिकस्त हो गई। फाइनल्स नवंबर में इटली में खेली जाएगी। लाहौर में पाकिस्तान रेलवे और पंजाब पुलिस के दरमियान कबड्डी का दंगल सज गया। खिलाड़ियों ने थप्पड़ों की बारिश करके एक दूसरे के गाल लाल कर दिए। दाव पेच पर शुरा ने दिल खोल कर दाद दी।